हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि मन अगर इधर उधर भागे तो क्या करें। वैसे तो जवाब एकदम सिंपल है, पकड़ें उसको, भाग रहा है इधर, भैया आ जाए इधर, कंट्रोल में रखें। कोई भी चीज़ है, गाड़ी इधर उधर भागती है तो कंट्रोल में करते हैं, कोई भी आदमी हो। बच्चा भी अगर इधर उधर भाग रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल में लाते हैं ना, पकड़ के लाते हैं। आजा भैया अपने काम पे लग, बच्चा तो होता ही है, उसको बिठा दो होमवर्क करने के लिए, भागेगा इधर से उधर। तो बिल्कुल हमारा मन भी तो कहते हैं ना, मन एक बच्चा है, मन तो होता ही बच्चा। लेकिन अगर उस बच्चे को हम भागने दें, अपने काम पे ना लगाएं तो क्या होगा, वो पढ़ेगा नहीं। तो उसको कंट्रोल में लाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ऐसे ही मन अगर इधर उधर भागे तो हमें खुद को इंस्पायर करना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि बाहर से अगर हमें कोई कंट्रोल करेगा तो रिजल्ट बड़े टेम्परेरी होंगे। ये जो मन को इधर उधर भागने से कंट्रोल करना है, छठा अध्याय इसी के ऊपर चल रहा है ज़्यादातर भगवत गीता का। तो मेन बात यही है कि मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करें। छठा अध्याय 26वां श्लोक। यत यत निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम तत तत नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। यही भगवान सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि भाई वो तो इधर उधर भागेगा, चंचलता है, स्थिरता है, लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे, कोशिश तो करे, समझाए बुझाए, कुछ तो करे। छोड़ देगा खुला तो फिर तो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएगा मन, फिर तो भटकाएगा। कुछ लोग जब अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं जप करने की, तो नहीं कर पाते, मन इधर उधर भटकता है, परेशान हो जाते हैं। उनको जवाब यह है कि एक दिन के अभ्यास से ये स्थिति नहीं आ पाएगी। एक दिन का जप या एक हफ्ते का जप टाइम लगेगा। पता नहीं कितने जन्मों से, और इस जन्म में भी कितने सालों से हमारे पे माया का प्रभाव है। एकदम छूटते से छूटेगा। थोड़ा संयम रखें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। किसी भी कार्यक्रम में हमने देखा है कि कई बार लोग बड़े इंपेशेंट हो जाते हैं, फटाफट सोचते हैं कि सुपर एक्सीलेंट रिजल्ट्स आने लगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा संयम रखना हमें सीखना चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करें, कि बंद घर को साफ करोगे तो एक बार तो धूल उठेगी। ये वैसे ही है कि जैसे एक आदमी हमेशा से इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता था। अब मान लेते हैं कि उसको भक्तों का संग मिला, शास्त्र पढ़ने लगा, अब उसको लगने लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सुधर सकता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, जप करना चाहता हूँ, तप और त्याग करना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ। अब अगर वो ये काम करने लगेगा तो जो उसके अंदर की इंद्रियां हैं वो तो छटपटाएंगी ना। वो हमेशा ऐश करने के पीछे भागती थी, उसका मन उनको वही सब चीज़ें सिखाता था और वो सब उल्टे सीधे काम करते रहता था अपने जीवन में। देर से उठना, टीवी देखना, लाउड म्यूज़िक सुनना, चटपटी चीज़ें खाना, बकवास करना, यही तो उसका नेचर था। अब वो सुधरने लगा तो जो आस पड़ोस की जनता है, जो दुनिया उसने बसा रखी थी, वो भी उसको डिस्टर्ब करेगी और उसका अपना शरीर भी उसको शुरू शुरू में तंग करेगा। जैसे हम शुरू शुरू में जब जिम ज्वाइन करते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो एक बार शरीर बजाय स्वस्थ होने के ख़राब होने लगता है, बीमार होने लगते हैं हम, दर्द होने लगता है। बट होता कितने दिन, 2-4 दिन, उसके बाद वो पहले से भी स्ट्रांग हो जाता है। तो वही चीज़ है, जब हम जप करना शुरू करेंगे, शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा अजीब लगने लगेगा। यही एग्जाम्पल है। सोच के देखिए, घर सालों से बंद पड़ा हो, जाके वहाँ पर उसको साफ करो। आप कर तो साफ रहे हो, लेकिन वहाँ पर तो धूल का बवंडर आ जाएगा। एक बार तो लगेगा स्थिति पहले से भी खराब हो गई, इससे तो पहले ही अच्छा था। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद वो धूल छट जाएगी और वहाँ पर एकदम साफ सुथरा वातावरण होगा। यही होने वाला है हमारे साथ, अगर हम दृढ़ता के साथ अपने मन को अपने वश में लाने की कोशिश करें। भटकने से बचने की कुछ विधि जो है मुझे मिली राम सुखदास जी की भगवत गीता की कमेंट्री में, जो गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है, कि अगर किसी पदार्थ, घटना, व्यक्ति पर मन भागे तो मन को सावधानी से परमात्मा पर लगाएं। शास्त्र पढ़ें, भजन सुने, जप करें, किसी तरह से उसको वहाँ से हटाएं, ट्रैक से हटाकर सावधानी से परमात्मा की ओर लाएं, कोशिश करें। या
ध्यान में बैठने से पहले कॉपी पर वे बातें लिख दें जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे कहीं जाना है, किसी ने आना है, कोई लेन देन है, उसको पहले से लिख दें। तो क्या होगा, जब आप जप करने लगेंगे या सेवा करने लगेंगे तो ध्यान बजाय उस सेवा पे जो कर रहे हो दूसरी चीज़ों पे जाएगा, उससे फिर मन पहले ही भटक जाएगा, विचलित हो जाएगा, तो जो रिजल्ट हम हासिल करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। शायद आप में से कुछ लोग इस चीज़ को महसूस करते होंगे जो जप नहीं भी करते लेकिन प्राणायाम करते होंगे या सुबह मॉर्निंग में आसन करते होंगे, उस वक्त भी कई बार हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग उन चीज़ों पर चल रहा होता है, जबकि उस वक्त हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई लेन देन है, किसी ने आना जाना, सब कुछ दिन में होना है, फिर भी अर्ली मॉर्निंग हम उसके बारे में सोच रहे हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो एक सजेशन है ये कि उसको एक कॉपी पे लिख के रख दें ताकि हम आके पढ़ लेंगे, देख लेंगे भी आज ये काम करना है, बात खत्म। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा तीसरा इसका सजेशन कि जैसे हम बोलते हैं ना स्वाहा, ऐसे जो हमारे मन में अगर कोई उल्टे सीधे विचार आ रहे हो तो उनको लाके उसके बारे में हम बोले अड़ंग बड़ंग स्वाहा। मुझे भी हंसी आई जब मैंने इसको पढ़ा और देखा, मैंने कहा लेकिन मुझे लगा कि कारगर है। हम अगर इसको बोलें अड़ंग बड़ंग स्वाहा तो जो दिमाग में अड़ंग बड़ंग विचार आ रहे हैं ना वो स्वाहा हो सकते हैं। तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। एक और सजेशन है कि अपनी पलकों को कुछ देर बाद शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। पलकें झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कट जाएगा, बार बार झलकाएंगे तो कट करके बंद कर लिया ना, तो उससे जो भीतर के विकार हैं वो भी कट जाएंगे, फर्क पड़ेगा। इसको भी ट्राई करके देखें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है, शीघ्रता से पलकों को झपकाना है और फिर नेत्र बंद कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आप देख रहे थे, जो शायद आप सोच रहे थे, जैसे करते नहीं कोई आदमी किसी चीज़ पे खो जाता है तो हम उसके आगे हाथ फेरते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ से कट के आपकी तरफ आता है। ये वही टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर कोई और तो है नहीं जो आपकी आंखों के आगे हाथ फिराए जिससे आप उस दृश्य को, जो उसको आप इमेजिन कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप खोए हुए हैं उससे बाहर आ सकें, लेकिन फिर भी आपको इस सिचुएशन में वो हेल्प कर देगा। तो ये वाली टेक्नोलॉजी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी बात, पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको भी ट्राई करें। पहले 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे सांस को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। जितनी देर श्वास रुक सके नेचुरली, बिना प्रेशर किए, उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए। यानी कि एक तरह से 2-3 बार झटके से निकाला, फिर लंबा सांस छोड़कर सांस को बाहर रोके रखा और फिर धीरे धीरे इनहेल करना दोबारा शुरू किया। इससे भी सजेशन दिया गया कि मन के संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। देखिए, अल्टीमेटली हमें मन को वश में लाना है और नेचुरल वे में लाना है, शांतिपूर्ण तरीके से लाना है। जबरदस्ती करने से तो सफलता मिलेगी नहीं। तो कुछ सजेशंस भगवान ने भगवत गीता में दिए हैं, कुछ सजेशन जो है जो महान संत हुए हैं उन्होंने उसकी व्याख्या में दी हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। हरे कृष्णा।